जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे अमाइनो एसिड्स के बारे में जिनमें आर ग्रुप जो है वो एलिफैटिक है, उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, या हम कहें तो हाइड्रोफोबिक है। तो देखिए भाई, ऐसे जितने अमाइनो एसिड्स हैं यहाँ हमने बना दिए हैं। जैसे ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन है, एलानिन है, प्रोलिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है और मेथियोनिन है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जो ये हमने सर्कल किया है ग्रीन से, तो ये तो स्ट्रक्चर किसी भी अमाइनो एसिड में ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और तो चेंज कहाँ पे आएगा? आर ग्रुप में। तो अगर हम कहें कि सब में लेबल कर लेते हैं कि कौन कौन से आर ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन की एक चेन है, लेकिन ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे। अच्छा, ये देखिए वैलिन है ना, और ये ल्यूसिन है, ये आइसोल्यूसिन है और ये मेथिल। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सल्फर पाया जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ग्लाइसिन को। तो ग्लाइसिन एक सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसमें आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन है ना। लेकिन इसी हाइड्रोजन के होने की वजह से इसमें कायरल सेंटर नहीं पाया जाता। अब कायरल सेंटर क्या है भाई? कि अगर एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं, अलग अलग प्रायोरिटी के, तो उसे हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं। वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे हमने डी और एल फॉर्म आपको पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट के लिए, वैसे ही डी और एल डेजिग्नेशन यहाँ पे भी अमाइनो एसिड में दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं भाई? एल फॉर्म में। ये याद रखिएगा कि जितने भी अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं वो कौन से फॉर्म होते हैं? एल फॉर्म। अगर आपको डी और एल फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स में जाके, जहाँ हमने इसको पढ़ाया है, वहाँ देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें कोई कायरल सेंटर न होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। चलिए, पर एक्टिविटी अगर कहें तो इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है ना। बाकी जितने अमाइनो एसिड हैं सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अच्छा, और देखिए कि दूसरे को देखते हैं, एलानिन को। तो एलानिन में देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं भाई? अल्फा कार्बन देखिए, ये 4 अलग अलग ग्रुप इससे जुड़े हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसमें जो साइड चेन होगी, आर ग्रुप होगा, वो क्या होगा? मेथिल, ठीक है। उसी तरह से देखिए प्रोलिन। प्रोलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप नील हाइड्रीन टेस्ट करेंगे तो इसका कलर भी डिफरेंट आता है ना, येलो आएगा और बाकी सबका पर्पल आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? ये एक इमीनो एसिड है। क्या है भाई? इमीनो एसिड है। क्योंकि यहाँ देखिए अमीनो ग्रुप नहीं है, ये यहाँ इमीन ग्रुप हो गया, क्योंकि ये फिर से कार्बन से, ये 3 कार्बन की चेन क्या बना ली? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली। ये याद रखिएगा कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन, और इसे इमीनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। जब हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जहाँ बेंड है, जहाँ रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे प्रोलिन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। प्रोलिन एक और कारण से इम्पोर्टेंट है, वो कारण है कि ये मसल मेटाबॉलिज्म में इसका स्पेशल रोल होता है। और स्ट्रेस के समय है ना, जैसे प्लांट्स में देखेंगे कि
ड्रॉट स्ट्रेस है, सूखे से जो स्ट्रेस आता है प्लांट में, उससे बचने के लिए प्लांट क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना। जैसे ग्लाइकोफोसेट एक जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, हर्बिसाइड बोलते हैं। तो वो इस जो अमाइनो एसिड है उसकी सिंथेसिस को रोकता है, जिससे कि वो प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं हो जाता है। अगर उसे वो एंजाइम एक्टिव है तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए। ह्यूमन में भी जो कैंसर सेल्स होती हैं उसमें जो है ये कैंसर को सपोर्ट करते हैं, तो कैंसर सेल के अंदर ही इसका जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है अमाइनो एसिड का। तो इसीलिए ये सपोर्ट करता है स्ट्रेस सिचुएशन। ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसे इम्यूनो एसिड कौन सा है भाई। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट को देखते हैं वैलिन। अब वैलिन से लेके, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, इन तीनों को ध्यान से देखें। इसमें जो ये एलिफेटिक चेन है ये फ्री, तो ये सभी जो है एक विशेष प्रोसेस के द्वारा बनते हैं जिसको बोलते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफरेजेस के द्वारा बनते हैं। तो ये क्या है? तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफरेजेस एक एंजाइम होता है जो इनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा, वैलिन में देखिए साइड चेन को याद रखिएगा, ये वैलिन है। इसके बाद ल्यूसिन में देखिए, ल्यूसिन ये है। ठीक है। और आइसोल्यूसिन ये है। ये तीनों ही जो अमाइनो एसिड आपको देखते हैं ये हाईली ग्लूकोनियोजेनिक, ये भी एलानिन। तो अगर एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन को देखें तो ये जो है ग्लूको, जब भी फास्टिंग कंडीशन होगी, जब कोई आदमी व्रत रहता है तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है पहले एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, जिसे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मेथिओनिन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो कौन हो गया? मेथिओनिन हो गया। ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें याद रहेंगी आपको कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कौन कौन से ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड है। तो उसमें एलानिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है और मेथिओनिन है। लेकिन ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सभी अमाइनो एसिड ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड ट्रांसफरेजेस के द्वारा मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है। और ये सभी जो है इनका जो आर ग्रुप है वो एलिफैटिक है। अच्छा, अब एलिफैटिक होने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए तो अगर ये सारे अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक है, सपोज करिए ये इनके कैटेगरी, तो अगर आप इसको वाटर में रखेंगे, सपोज करिए इसको आप वाटर में रखते हैं, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में 90% 70% तो वाटर ही, तो 70% वाटर है, तो अगर उसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये सारे जो अमाइनो एसिड है अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये प्रोटीन के साथ कहाँ चले जाएंगे? ये फोल्ड होकर उसके इनर पॉकेट में चले जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये सारे अमाइनो एसिड कहाँ चले आएंगे? अंदर की तरफ। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन को। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारा वो है ग्रुप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जिसमें आर ग्रुप एरोमेटिक होता है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो
ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।